अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में जो टॉपिक है वो है इम्पीचमेंट ऑफ विटनेस। एग्ज़ाम में मुख्तलिफ़ हवालों से ये क्वेश्चन आ सकता है जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मज़ीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है इम्पीचमेंट ऑफ विटनेस। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन हाउ द क्रेडिट ऑफ विटनेस कैन बी इम्पीच्ड। इसके अलावा डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। या फिर क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि व्हाट आर द क्वेश्चन विच आर लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, हाउ कैन यू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ विटनेस। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है और उसके बाद डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो किस तरह इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस क्या होता है। मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस, क्या मतलब है इसका। बेसिकली इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट मीन्स द मैनर इन विच अ विटनेस इज प्रूव टू बी ऑफ अनवर्थी कैरेक्टर एंड नॉट रिलायबल एज अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें विटनेस के रियल कैरेक्टर को कोर्ट के आगे बेनकाब कर दिया जाता है और कोर्ट इस विटनेस पर भरोसा ना करे। यानी कि जो विटनेस है उसको कोर्ट के आगे झूठा साबित करना, उसको अनवर्थी कैरेक्टर यानी कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और वो भरोसे के काबिल विटनेस नहीं है। तो ये वो तरीका है जिसमें विटनेस को जो है कोर्ट के सामने झूठा करार दिया जाता है, उसको बेनकाब कर दिया जाता है, यानी ये भरोसे के काबिल नहीं है और कोर्ट इस पर भरोसा नहीं कर सकती है। तो इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस का ये मतलब है। हाउ कैरेक्टर ऑफ विटनेस में बी इम्पीच। आर्टिकल 151 जो है वो इसको डील करता है। आर्टिकल 151 इंडिकेट्स द 3 ways in which the credit of witness may be impeached. नंबर 1 है by the adverse party। एडवर्स पार्टी जो अगेंस्ट है, अपोजिट पार्टी है। फिर उसके बाद है विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी से। बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, वो पार्टी जो उसे बुलाती है। इसके अलावा है मोड्स ऑफ इम्पीचिंग। A witness may be impeached in the following 2 ways: by cross-examination, number 1. Number 2, presenting direct and individual instances under Article 151. By cross-examination क्या है? Cross-examination is the greatest device ever invented to discover the truth. One of the main purposes of cross-examination is to impeach the credit of witness under Article 141. This article permits to ask certain questions during cross-examination in order to check the veracity and shake his credit by injuring his character. क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें विटनेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि ये पता चले कि वो झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें विटनेस से मुख्तलिफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि ये साबित हो सके कि क्या वो झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है। तो कभी कभार विटनेस जो है वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि विटनेस जो है वो झूठ बोल रहा है। तो ये तमाम जो तरीका है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटनेस से कोर्ट के सामने, जज के सामने। तो फिर अगर ये साबित हो जाता है कि विटनेस जो है वो झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि अब कोर्ट उसके बात पर भरोसा नहीं करेगी, वो भरोसे के काबिल विटनेस नहीं है, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है या जो अपोजिट पार्टी है तो उसने क्योंकि जो दूसरी जो पार्टी है उसने इसको अनवर्थी ऑफ क्रेडिट जो है वो साबित कर दिया है। अब इस पर कोर्ट जो है वो बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती है। बाय प्रेजेंटिंग डायरेक्ट एंड इंडिविजुअल इंस्टेंसेस, sometimes cross-examination fails in disclosing or impeaching the character or the credit of witness. Here Article 151 comes into operation, which indicates 4 ways in which a credit of witness may be impeached. कभी कभार ये होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अब जो विटनेस है वो इतना चालाक है कि वो हर सवाल का जवाब जो है बहुत होशियारी से दे रहा है और क्रॉस एग्जामिनेशन में आप ये साबित ही नहीं कर पाते हो कि क्या विटनेस जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इसके अलावा जब क्रॉस एग्जामिनेशन फेल हो जाए, इसके अलावा 4 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप विटनेस की क्रेडिट को इम्पीच कर सकते हैं। सबसे पहला है बाय द एविडेंस ऑफ अदर पर्सनस।
एविडेंस ऑफ अदर पर्सन ये है कि कोई थर्ड बंदा आकर गवाही देता है कि ये विटनेस सही नहीं है, या वो कोई थर्ड बंदा जो है आकर कोई ऐसा एविडेंस पेश करता है कोर्ट में जिसके ज़रिए ये साबित हो जाता है कि विटनेस जो है आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो झूठा है, और उसके रियल कैरेक्टर को आप गलत साबित कर देते हैं। उसके बाद है बाय एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट, उसके मिसकंडक्ट का कोई एविडेंस देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द विटनेस हैज़ बीन ब्राइब्ड, उसने कोई रिश्वत ली है विटनेस से, और हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब, उसने कोई ऑफ़र एक्सेप्ट की है रिश्वत लेने की। हैज़ रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस, और उसने रिसीव की है कोई ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो कि करप्ट है एविडेंस देने के लिए। इसके अलावा है बाय एविडेंस ऑफ प्रीवियस इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। अब ये है कि एक विटनेस है वो कोर्ट में आके कुछ और बोल रहा है, जबकि उसका प्रीवियस जो स्टेटमेंट कोर्ट में लाया जाता है तो वो कुछ और होता है, यानी कि प्रीवियस जो स्टेटमेंट है वहाँ पर कुछ और उसने बोला था, अब वो कुछ और बोल रहा है, तो उसके जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल चेंज है। एक जगह पर एक बात की, दूसरी जगह पर अब कोर्ट में आके कोई दूसरी बात कर रहा है, तो इस चीज़ की वजह से भी उसके क्रेडिट को इम्पीच किया जाता है। बुक में है इसके एग्जाम्पल्स कुछ, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लायबल टू बी कंट्राडिक्टेड। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखे हुए ए सूज बी फॉर द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी, सी सेज दैट ए डिलीवर्ड द गुड टू बी, evidence is offered to show that on a previous occasion he said that he had not delivered the goods to B। अब ए जो है वो बी को सू करता है फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स के प्राइस के लिए जो कि वो बेच चुका है, एंड डिलीवर्ड टू बी, और बी को डिलीवर्ड कर चुका है। सी सेज दैट ए डिलीवर द गुड्स टू बी, सी कहता है कि ए ने बी को जो है वो गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। एविडेंस इज ऑफर टू शो एविडेंस पेश किए जाते हैं ये दिखाने के लिए दैट ऑन अ प्रीवियस ओकेजन, यानी कि पहले मौके पर ही सेड दैट ही हैड नॉट डिलीवर द गुड्स टू बी, कि पहले इसने कहा था कि इसने बी को गुड्स जो है डिलीवर नहीं किए हैं, लेकिन अभी जो है ये उसके लिए सू कर रहा है, इसके लिए इसने केस फाइल किया है जो गुड्स इसने डिलीवर किए उसके प्राइस के लिए। लेकिन सी कहता है कि दैट ए डिलीवर द गुड्स टू बी, सी अब कह रहा है जब इन्होंने सूट फाइल किया, सी कहता है कि दैट ए डिलीवर द गुड्स टू बी, कि ए ने जो है बी को गुड्स डिलीवर किए हैं, लेकिन प्रीवियस ओकेजन पर, यानी कि पहले इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इसने गुड्स डिलीवर किए या नहीं, तो प्रीवियस स्टेटमेंट और अब का स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा है ए इज इंडिक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ बी, यानी ए पर इल्ज़ाम है कि उसने बी को मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया है। सी सेज दैट बी when dying declared that A had given B the wound of which he dead, सी कहता है कि बी जब मर रहा था तो उसने कहा कि ए ने उसको ऐसा वाउंड दिया जिसकी वजह से वो मर गया। एविडेंस इज ऑफर टू शो, एविडेंस ऑफर किए गए ये शो करने के लिए दैट ऑन प्रीवियस ओकेजन सी सेड दैट द वाउंड वाज नॉट गिवन बाय ए और इन हिज प्रेजेंस, यानी प्रीवियस ओकेजन पर सी ने कहा कि कोई जख्म ऐसा नहीं दिया गया बाय ए और इन हिज प्रेजेंस, ना ही इसकी मौजूदगी में। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि ए हैड गिवन बी द वाउंड, यानी कि उसको ऐसा जख्म दी जिसकी वजह से वो मर गया। तो दोनों स्टेटमेंट्स में काफ़ी फ़र्क है, पहले कुछ और बोला था अब कुछ और बोल रहा है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आप जो है अगर ये हेडिंग के साथ लिखते हैं और इसके साथ इसके एग्जांपल्स लिखते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन जो है आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद भी रहेगी, और इसके अलावा आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा ये तो कुछ 3 इंस्टांसेस थे जिसमें एक में ये कहा गया था कि प्रीवियस स्टेटमेंट चेंज था, अब चेंज है, स्टेटमेंट बदल गया। दूसरा ये था कि उसने कोई रिश्वत जो ली है या उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट की है। लेकिन ये जो फोर्थ जो है ना जिसकी वजह से क्रेडिट ऑफ विटनेस को इम्पीच किया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट है, विच इन्वॉल्व द इमोरल कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन, यानी कि इमोरल कैरेक्टर है विटनेस का, और ये एविडेंस ऑफर किया जाता है कोर्ट में कि वो विटनेस जो है वो इमोरल कैरेक्टर है। इमोरल इसका एग्जांपल है एक्स अ वुमेन एलिज रेप इफ एविडेंस इज शोन दैट शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, यानी एक्स जो औरत है
वो ये इल्ज़ाम लगाती है, रेप का इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन एविडेंस जब शो किए जाते हैं तो उस एविडेंस में ये होता है कि शी इज़ ऑलरेडी प्रॉस्टिट्यूट, वो प्रॉस्टिट्यूट है ऑलरेडी एंड ऑफ इमोरल कैरेक्टर, एंड दैट देन हर क्रेडिट ऑफ विटनेस में बी इम्पीच्ड बाय प्रूविंग सच फैक्ट्स। तो इसके जो क्रेडिट ऑफ एविडेंस है या इसका जो क्रेडिट ऑफ विटनेस है उसको इम्पीच किया जा सकता है कि वो तो ऑलरेडी जो है वो प्रॉस्टिट्यूट है और वो इल्ज़ाम लगा रही है रेप का। तो ये 4-5 तरीके हैं, ये 4 तरीके हैं जिसकी वजह से क्रेडिट ऑफ विटनेस को इम्पीच किया जाता है। और अगर आप विद एग्जांपल्स लिखते हैं तो इस आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये क्वेश्चन याद भी रहेगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।